नमस्कार दोस्तों, रीड एसएसटी की क्लास वन लाइनर की लेकर आए हैं जिसमें रीड हिस्ट्री टॉप 20 के लिए। देखिए, क्लास आज की बड़ी शानदार होने वाली है और आज राजस्थान के इतिहास से संबंधित क्लास है। बहुत ही शानदार क्लास जिसमें से लगभग एक दो प्रश्न आपके पक्के बनने वाले हैं। तो देखिए, आप आज की क्लास शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले गजनी के शासक महमूद गजनवी ने 1025 में सोमनाथ मंदिर गुजरात पर आक्रमण किया था। आपके प्रश्न बनता है कि महमूद गजनवी, ये गजनवी वंश का था और गजनी यानी अफगानिस्तान का रहने वाला था। तो इसने 1025 में कब आक्रमण किया था? 1025 में कहाँ पे आक्रमण किया था? सोमनाथ के उत्तर। और सोमनाथ वर्तमान में कहाँ पे है? गुजरात के अंदर। और किस वंश के समय में? उस समय गुजरात के अंदर सोलंकी वंश के शासक शासन करते थे, यानी भीमदेव थे उस समय सोलंकी वंश के शासक। उसके बाद भारत में मोहम्मद गोरी के अंतिम अभियान, यानी मोहम्मद गोरी ने बहुत सारे आक्रमण किए भारत के ऊपर। आपने हल्दी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192। 1191 में पृथ्वीराज चौहान की विजय होती है और 1192 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है और मोहम्मद गोरी जीत जाता है। ये वही मोहम्मद गोरी है जिसकी अंतिम अभियान 1206 ईस्वी में किसके विरुद्ध होता? खोखरों के विरुद्ध। और कुछ समय बाद ही खोखरों ने मोहम्मद गोरी की हत्या कर दी थी। हमीर देव चौहान, हमीर के बारे में, यानी हमीर के बारे में प्रसिद्ध वाक्य है, हमीर हट कदली चढ़े ने एक बार तिरिया तेल चढ़े न दूजी बार। एक कहावत है बहुत ही शानदार हमीर के बारे में, वही हमीर है। हमीर के बारे में जानकारी किससे मिलती है अपने को? नय चंद्र सूरी, यानी नयन चंद्र सूरी भी नाम करके मिलता है। इनके हमीर महाकाव्य से हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। इसके अलावा जोधराज का हमीर रासो, जोधराज ने हमीर रासो ग्रंथ लिखा है, इससे भी हमीर के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद 1291 में जलालुद्दीन खिलजी ने जैन के दुर्ग पर आक्रमण किया। तो ये जैन का दुर्ग जो है सवाई माधोपुर के अंदर है, जो रणथंबोर दुर्ग है। रणथंबोर की कुंजी कहा जाता है। तो आपके प्रश्न बनता है कि रणथंबोर की कुंजी किसको कहा जाता है? जैन के दुर्ग। तो ये जैन का दुर्ग है। इस दुर्ग पर आक्रमण और अधिकार 1291 में किसने किया था? जलालुद्दीन खिलजी ने। उसके बाद 1291 के जस्ट 5 साल बाद यानी 1296 में जलालुद्दीन खिलजी का जो भतीजा होता है अलाउद्दीन खिलजी, वो उसकी हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। और उसके बाद 1301 ईस्वी में वही अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर के ऊपर आक्रमण करता है। रणथंबोर जो सवाई माधोपुर के अंदर है, रणथंबोर के अंदर रणथंबोर का उस समय शासक जो था वो हमीर देव था। हमीर देव को ये पराजित कर देता है। और हमीर देव उस समय जो हमीर देव जो है वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं लड़ते लड़ते। और हमीर देव की जो पत्नी होती है रंग देवी, वो जौहर करती है। तो आपका प्रश्न बनता है कि राजस्थान का पहला जौहर कहाँ हुआ था? वो होता है रणथंबोर में। किसके नेतृत्व में किया था? तो राणा हमीर की, जो राणा नहीं केवल हमीर देव जो थे चौहान, ये हमीर देव चौहान की पत्नी थी रंग देवी, उनके नेतृत्व में राजस्थान का प्रथम जौहर किया गया था। उसके बाद पाल वंश के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की, तो विक्रमशिला आपने नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस वंश के समय हुई थी? तो पाल वंश के समय में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। सेन वंश के काल में जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी, यानी गीत गोविंद किसने लिखा है? जयदेव। जयदेव नाम के एक बहुत ही शानदार कवि हुए हैं, वो किसके समय में हुए थे? सेन वंश के समय में। और 1301 ईस्वी में चित्तौड़ की रक्षा के लिए रावल रतन सिंह व उनके सेनापति गोरा और बादल ने केसरिया वस्त्र धारण किया। यानी 1301 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर को जीता और 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मिनी को, रानी पद्मावती को प्राप्त करने के लिए चित्तौड़ पे आक्रमण किया। तो राणा रतन सिंह जो थे उनके नेतृत्व में, गोरा बादल जो उनके सेनापति थे उनके नेतृत्व में उन्होंने केसरिया बाना पहना। यानी केसरिया बाना अंतिम विजय के लिए पहना जाता है, या तो पराजय या वीरगति को प्राप्त होंगे। और ये युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुए अलाउद्दीन खिलजी की सेना से लड़ते हुए। रानी पद्मिनी थी जो चित्तौड़ का पहला जौहर किया, यानी 1303 ईस्वी में जो रानी पद्मिनी जो राजा रतन सिंह की पत्नी थी उन्होंने पहला जौहर किया था। आपके चित्तौड़ का जौहर, पहला जौहर पूछे 1303 ईस्वी किसके नेतृत्व में? रानी पद्मिनी। और राजस्थान का पूछे तो रणथंबोर हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद सरदार हमीर ने चित्तौड़ पे कुछ समय तक विदेश शासकों का या दूसरे राजाओं का शासन रहा, लेकिन 1326 ईस्वी के आसपास पुनः हमीर नाम का एक शासक हुआ है जिसने 1326 में चित्तौड़ यानी मेवाड़ को पुनः जीत लिया। और यह हमीर जो थे सिसोदा गांव के रहने वाले थे, इसलिए इस वंश का नाम पड़ा सिसोदिया। सिसोदिया वंश को गुहिल वंश भी कहा जाता है। ये गुहिल वंश दिख रहा है, गुहिल वंश भी कहा जाता है। इसकी नींव, तो सिसोदिया या गुहिल वंश की नींव किसने रखी? हमीर
ने, यानी जो सिसोदाबंद गांव के रहने वाले थे। हमीर किस किस नाम से प्रसिद्ध है, यानी बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ जो प्रश्न है, हमीर देव मेवाड़ के उद्धारक के रूप में प्रसिद्ध है, यानी मेवाड़ का इन्होंने उद्धार किया था। उद्धार का मतलब होता है फिर से नई शुरुआत की थी। और विषम घाटी पंचानन, विषम घाटी पंचानन का मतलब होता है विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानने वाला शासक। इसको तो मेवाड़ का उद्धार और विषम घाटी पंचानन, ये हमीर जो राणा हमीर हुए हैं उनकी उपाधियाँ थी। तो ये थी अपनी छोटी सी क्लास, बहुत ही शानदार तरीके से। कैसी लगी आपको गागर में सागर नंबर 1? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। इससे और शानदार क्लास लेकर आते हैं अगली क्लास में। मिलते हैं अगली क्लास में बहुत ही जल्द। थैंक यू।